Hello everyone, you are watching Ad Plus Home Tutor, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 249. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 11th पार्ट में यूनियन और स्टेट्स के बीच रिलेशंस के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 245 से लेकर आर्टिकल 263 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 249 पर चर्चा करेंगे। आर्टिकल 249 पार्ट 11th के चैप्टर फर्स्ट के अंतर्गत आता है। चैप्टर फर्स्ट में लेजिस्लेटिव रिलेशंस के बारे में बताया गया है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 249 टॉक अबाउट पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट with respect to a matter in the state list in the national interest। आर्टिकल 249 में राष्ट्रीय हित में स्टेट लिस्ट के किसी विषय के संबंध में कानून बनाने के पार्लियामेंट के पावर्स के बारे में चर्चा की गई है। देखिए, यदि कोई ऐसा विषय है जिसमें पूरे देश का, पूरे भारत देश का अगर उसमें हित छिपा हुआ है, उसमें भला होगा उस विषय से को करने से, तो उस विषय के संबंध में चाहे वह विषय स्टेट लिस्ट में ही क्यों ना हो, लेकिन उस विषय के संबंध में कानून बनाने का अधिकार जो है पार्लियामेंट के पास होगा। आर्टिकल 249 क्लॉज फर्स्ट, notwithstanding anything in the foregoing provisions of this chapter, if the Council of States has declared by a resolution supported by not less than 2/3 of the members present and voting that it is necessary or expedient in the national interest that Parliament should make laws with respect to any matter enumerated in the state list specified in the resolution, it shall be lawful for Parliament to make laws for the whole or any part of the territory of India with respect to that matter while the resolution remains in force। इस पार्ट यानी पार्ट 11th में बताए गए प्रोविजंस में किसी बात के होते हुए भी यदि काउंसिल ऑफ स्टेट्स ने यानी राज्यसभा ने राज्यसभा में उपस्थित और वोट देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा सपोर्टेड रेजोल्यूशन द्वारा यह घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक या समीचीन यानी लाभकारी है कि पार्लियामेंट उस रेजोल्यूशन में बताए गए स्टेट लिस्ट में बताए गए किसी विषय के संबंध में कानून बनाए, तो उस रेजोल्यूशन के लागू रहने तक पार्लियामेंट के लिए उस विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण टेरिटरी या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाना लॉफुल होगा यानी वैध होगा। देखिए, इसे बड़े ही आसान शब्दों में समझिए। अब कोई स्टेट लिस्ट का मैटर है, कोई विषय है स्टेट लिस्ट का, लेकिन उसके संबंध में भी पार्लियामेंट जो है कानून बना सकती है। अगर बात हो पब्लिक इंटरेस्ट के संबंध में, पूरे नेशनल इंटरेस्ट के संबंध में, भारत के फायदे के संबंध में, तो पार्लियामेंट उस स्टेट लिस्ट के मैटर से संबंधित मामलों में भी कानून बना सकती है। तो ये कैसे करेगी, क्या प्रोसीजर होगा कानून बनाने का? तो ये क्या करेगी, जो राज्यसभा है वह अपने जो राज्यसभा के मेंबर्स होंगे उसमें उपस्थित उपस्थित जो वोट देने वाले सदस्य हैं, उन सदस्यों में से 2/3 सदस्यों द्वारा एक सपोर्टेड रेजोल्यूशन द्वारा जो है यह घोषित करेगी कि राज्यसभा यह घोषित करेगी कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है, लाभकारी है कि पार्लियामेंट जो है उस रेजोल्यूशन में बताए गए स्टेट लिस्ट में बताए गए किसी विषय के संबंध में कानून बनाए, तो उस रेजोल्यूशन के लागू रहने तक जो राज्यसभा ने रेजोल्यूशन लाया है, जो राज्यसभा रेजोल्यूशन लाया है, उस रेजोल्यूशन के लागू रहने तक पार्लियामेंट के लिए उस विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण टेरिटरी या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाना जो है वो लॉफुल होगा और वैध भी होगा। तो इस तरीके से जो है स्टेट लिस्ट के मैटर से रिलेटेड मामलों में पार्लियामेंट कानून बना सकती है और उसको किस तरीके से लॉफुल रह के बना सकती है, उसको वैध बना सकती है, वैध के रूप में। वैसे नॉर्मल तौर पर नहीं बना सकती ऐसा कानून स्टेट के लिस्ट से मैटर, लेकिन बात जब नेशनल इंटरेस्ट से जुड़ी हो तो उसमें कानून बना सकती है पार्लियामेंट। और प्रोसीजर भी बता दिया मैंने कि रिजोल्यूशन लाना होगा राज्यसभा को 2/3 बहुमत से, प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो लोग प्रेजेंट है राज्यसभा में
और जो वोट दे रहे हैं उनको, वो वोट देने वाले जो सदस्य हैं, तो उनको उनके 2/3 कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा यह घोषित किया जाएगा कि यह मामला राष्ट्रीय हित में है, तो इसके संबंध में पार्लियामेंट कानून बनाए। तो उस तरीके से एक वैध रूप में जो है पार्लियामेंट कानून बना सकती है स्टेट लिस्ट से जुड़े हुए मैटर्स के संबंध में। आर्टिकल 249 क्लॉज सेकंड, a resolution passed under clause first shall remain in force for such period not exceeding 1 year as may be specified therein, provided that if and so often as a resolution approving the continuance in force of any such resolution is passed in the manner provided in clause first, such resolution shall continue in force for a further period of 1 year from the date on which under this clause it would otherwise have ceased to be in force. क्लॉज फर्स्ट के अधीन पास किया गया रेजोल्यूशन यानी संकल्प 1 वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए लागू रहेगा जो उसमें स्पेसिफाई की जाए यानी बताई जाए। देखिए, जैसा कि हमने इसी आर्टिकल के क्लॉज फर्स्ट में पढ़ा कि एक रेजोल्यूशन क्लॉज फर्स्ट के तहत जो है पास किया गया, जिसके तहत जो है पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट से जुड़े हुए विषय जो हैं उनके संबंध में कानून बना सकती थी। कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को दे दिया गया स्टेट लिस्ट से संबंधित विषयों के संबंध में। तो उस रिजोल्यूशन का जो है समय कितना देर का होगा, ड्यूरेशन कितने समय का होगा, कुछ तो ड्यूरेशन होगा। ये नहीं कि हमेशा के लिए दे दिया कि भैया हमेशा के लिए आप स्टेट लिस्ट से जुड़े विषयों के संबंध में कानून बना सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। लेकिन वो जो ड्यूरेशन होगा वो कितने समय तक का होगा वो यहाँ पे बताया गया है। तो यह कह दिया गया है कि वो जो ड्यूरेशन होगा वो कम से कम वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल का होगा। ठीक है, 1 साल से कम का हो सकता है लेकिन 1 साल से ज़्यादा का नहीं होगा। तो हो सकता है कि अगर 6 महीने का हो तो पहले से ही ड्यूरेशन बता दिया जाएगा कि ये रेजोल्यूशन जो है कानून पार्लियामेंट को जो है कानून स्टेट लिस्ट के इस विषय में कानून बनाने का अधिकार 6 महीने के लिए दिया गया है। तो मतलब 6 महीने एक एग्जाम्पल का तौर पे बता रहा हूँ मैं। तो इस तरीके से जो है ऐसा कह सकती है कि ड्यूरेशन जो है मतलब ड्यूरेशन के बारे में पहले ही बता दिया जाएगा। तो इस क्लॉज में यही बताया गया है। साथ में इसमें एक और बात बता दी गई है सेकंड पैराग्राफ के तहत कि परंतु यदि और जितनी बार किसी ऐसे रेजोल्यूशन को लागू में बनाए रखने का अप्रूवल करने वाला रेजोल्यूशन क्लॉज फर्स्ट में प्रोवाइडेड तरीके से पास कर दिया जाता है तो ऐसा रेजोल्यूशन उस तारीख से जिसको वह उस क्लॉज में के अधीन अन्यथा लागू नहीं रहता 1 वर्ष की अतिरिक्त अवधि तक लागू रहेगा। अब देखिए, ये जो रेजोल्यूशन जो पास किया गया, पहले पास किया गया तो 1 साल से कम अवधि के लिए, अब इसको अगर इस रेजोल्यूशन को दोबारा लागू रखना है आगे समय तक के लिए तो फिर से जो है क्लॉज फर्स्ट के तरीके से मतलब उसी तरीके से उसी प्रोसीजर से उसी रेजोल्यूशन को दोबारा पास करवाया जाएगा और फिर जो है बढ़ोतरी होगी 1 साल और के लिए। अगर फिर से बढ़ाना है तो फिर से वही प्रोसीजर 1 साल और के लिए बढ़ा दिया जाएगा। तो इस तरीके से 1-1 साल के लिए आगे भी जारी रखा जाएगा इस प्रक्रिया को, अगर जारी रखना चाहे तो। ठीक है, अगर जारी रखना है तो ऐसे जितनी बार चाहे उतनी बार इस रेजोल्यूशन को लागू में बनाए रखने के लिए अप्रूवल करने वाला एक रेजोल्यूशन क्लॉज फर्स्ट के तहत जो है उसी प्रोसीजर से जो है पास कर दिया जाएगा और जारी रखा जाएगा। और एक और बात, ये जो रेजोल्यूशन है, ये जो 1 साल की बढ़ोतरी की जाएगी, ये उस तारीख से की जाएगी जिस तारीख को जो है पुराना वाला जो समय ड्यूरेशन दिया गया था जो 6 महीने का दिया गया था, तो उस 6 महीने के बाद से ही 1 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि 6 महीना बीता नहीं और 1 साल के लिए बढ़ा दिया, नहीं, वो 6 महीना पहले ख़त्म होएगा फिर 1 साल के लिए बढ़ाया जाएगा, फिर 1 साल खत्म होगा फिर 1 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है, ये प्रक्रिया चलेगी। आर्टिकल 249 क्लॉज थर्ड, a law made by Parliament which Parliament would not but for the passing of a resolution under clause first have been competent to make shall to the extent of the incompetency cease to have effect on the expiration of a period of 6 months after the resolution has ceased to be in force except as respects
things done or omitted to be done before the expiration of the said period. पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया कोई कानून जिसे पार्लियामेंट क्लॉज फर्स्ट के अधीन रेजोल्यूशन पास किए बिना बनाने में सक्षम नहीं होती, तो उस रेजोल्यूशन के लागू न रहने के बाद 6 महीने की अवधि की समाप्ति पर अक्षमता की सीमा तक प्रभावी नहीं होगा, सिवाय उन बातों के जो उक्त अवधि की समाप्ति से पहले की गई है या करने से ओमिट यानी लोप की गई है। देखिए, इसे आसान शब्दों में समझिए। सबसे पहले क्लॉज में हमने पढ़ा कि एक रेजोल्यूशन लाया गया जिसके तहत जो है पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट से जुड़े हुए विषयों के संबंध में कानून बना सकती है। फिर हमने सेकंड क्लॉज में पढ़ा कि उस रेजोल्यूशन का ड्यूरेशन कितने समय तक का होगा, कि जिस ड्यूरेशन के अंतर्गत पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट से जुड़े हुए विषयों के संबंध में कानून बना सकती है। तो वो जो ड्यूरेशन वहाँ बताई गई वो 1 साल से कम की बताई गई। और उसी क्लॉज सेकंड में एक और बात बताई दी गई कि उस जो ड्यूरेशन को है जो 1 साल से कम की बताई गई है उसे एक साल करके और बढ़ाया जा सकता है, वही सेम प्रोसीजर अपना के जो क्लॉज फर्स्ट में बताया गया है। तो 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। मान के चलिए कि 1 साल सबसे पहले रेजोल्यूशन लाया गया 6 महीने के लिए, फिर उसे 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया तो 1.5 साल का हो गया। तो इस क्लॉज में यह कहा गया है कि अगर रेजोल्यूशन बार बार बढ़ाया नहीं जाता और रेजोल्यूशन का समय समाप्त हो जाता है, तो अगर मान लीजिए 6 महीने चला रेजोल्यूशन, फिर 1 साल और बढ़ा दिया गया, 1.5 साल हो गया, फिर जो है ये रेजोल्यूशन अपने आप ही जो है 6 महीने और चलेगा, चाहे इसे बढ़ाया नहीं जाए फिर भी 6 महीने और चलेगा। ठीक है, इसकी समाप्ति पर, ड्यूरेशन की समाप्ति के बाद भी ये 6 महीने रेजोल्यूशन और चलेगा। और इस रेजोल्यूशन का जो है, जो भी इसमें जो पार्लियामेंट को स्टेट लिस्ट से जुड़े मामलों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया था और वो जो कानून बना दिया है पार्लियामेंट ने, वो भी प्रभाव में रहेंगे आगे 6 महीने तक, जो ये अपने आप बढ़ चुके हैं। उसमें उस ड्यूरेशन में भी वो पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया स्टेट लिस्ट के विषयों के संबंध में कानून जो है वो प्रभाव में रहेगा। लेकिन वो जो अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 और केस आ जाते हैं जो उस अगले 6 महीने में प्रभाव में नहीं रहेंगे। मान लीजिए कि पार्लियामेंट जो जिस नेशनल इंटरेस्ट के लिए कानून बनाया था वो पूरा हो गया, उस अवधि की समाप्ति तक उस 1.5 साल में ही वो काम पूरा हो गया। तो वो जो 6 महीने बढ़ना था, अगर काम पूरा हो गया तो कानून को बढ़ा के क्या फ़ायदा, कुछ फ़ायदा नहीं। तो अगर काम पूरा हो गया जिसके लिए पार्लियामेंट ने कानून बनाया था स्टेट लिस्ट से जुड़े विषयों के संबंध में, अगर वो काम पूरा हो गया तो उस 6 महीने का फिर कोई मतलब उपयोग नहीं है। उसमें जो है उस अवधि में जो वो कानून फिर प्रभावी नहीं होंगे। और दूसरी बात ये है कि पार्लियामेंट ने कानून बनाया स्टेट लिस्ट से जुड़े हुए विषयों के संबंध में, और फिर उस कानून को जो है उसी ड्यूरेशन के अंतर्गत ही जो है मिटा भी दिया, मतलब हटा भी दिया। तो अगर कानून ही हटा दिया तो 6 महीने तक क्यों ही प्रभावी होगा वो, आगे के 6 महीने तक तो नहीं प्रभावी होगा। तो यही इसमें बताया गया है। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.